आज हम बात करेंगे पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट बीमारी के बारे में। प्रोस्टेट बीमारी क्यों होता है और उसका लक्षण क्या है और उसका इलाज क्या है। पुरुषों में छिपी हुई यह एक ऐसा बीमारी है जो धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करता है और इसका पता भी तब चलता है जब बहुत देर हो चुका होता है। आप सबसे पहले प्रोस्टेट के बारे में जानिए कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट पुरुषों में एक पाई जाने वाली ग्रंथि होता है जो मूत्राशय के नीचे और मूत्र नली के चारों ओर स्थित होता है। प्रोस्टेट का जो मुख्य काम है वह है वीर्य को तरल बनाना और शुक्राणुओं को पोषण देना। प्रोस्टेट का जो आकार है वह सामान्य रूप से अखरोट जितना होता है। प्रोस्टेट में 3 तरह का बीमारी होता है। पहला होता है प्रोस्टेटाइटिस, इसमें सूजन या संक्रमण हो जाता है या किसी भी उम्र में किसी को हो जाता है। दूसरा होता है बीपीएच यानी बढ़ा हुआ प्रोस्टेट। यह उम्र बढ़ने पर प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है। इस स्टेज में कैंसर नहीं होता है। यह आमतौर पर 40 और 50 साल के बाद होता है। तीसरा होता है प्रोस्टेट कैंसर। यह धीरे धीरे फैलता है और समय पर पता चल जाए तो ठीक भी हो जाता है, लेकिन दुख इसी बात का है कि यह पता तब चलता है जब कैंसर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। अच्छा, यह प्रोस्टेट बीमारी होता क्यों है, इसका कारण क्या है, इसको जानिए। पहला कारण है उम्र का बढ़ना। दूसरा कारण है हार्मोन का असंतुलन। तीसरा कारण है पेशाब को लंबा समय तक रोक करके रखना। चौथा कारण है शारीरिक निष्क्रियता। पांचवा कारण है शराब और तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन करना। छठवां कारण है गलत खान पान। सातवां कारण है मोटापा और आठवां कारण है शरीर में संक्रमण फैलना। और अधिकतर प्रोस्टेट रोग जीवन शैली से जुड़ा होता है, इसलिए जीवन में सावधानी बहुत जरूरी है। और आज के समय में देखने को सुनने को मिल भी रहा है कि अधिकांश पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में संयम जरूर बरतना चाहिए ताकि इस तरह का असाध्य रोग आपके शरीर में जन्म न ले। प्रोस्टेट कैंसर हो जाने पर एक तो रुपया धन संपत्ति का व्यय तो अधिक होता ही है, साथ में खुद और पूरे परिवार का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अंतोगतवा उसका रिजल्ट निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। प्रोस्टेट रोग का लक्षण क्या होता है जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारे अंदर प्रोस्टेट रोग का शुरुआत हो रहा है। तो उसका लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। बार बार पेशाब आना और पेशाब शुरू करने में दिक्कत होना और पेशाब रुक रुक करके आना और जो पेशाब का धार होता है वह बहुत दूर न जा करके बहुत नजदीक ही गिर जाना और पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होना कि अभी पेशाब रुका हुआ है, पूर्ण रूप से पेशाब बाहर नहीं निकल पाया है। और इसके अलावा और भी लक्षण दिखता है। पेट के निचले हिस्से में दर्द और कमर और जांघों में भी दर्द होने लगता है।
यौवन कमजोरी बढ़ जाता है और हमेशा थकान रहता है। अगर यह सभी लक्षण लंबा समय से है किसी भी पुरुष के अंदर, तो उस व्यक्ति को डॉक्टर से जरूर दिखा लेना चाहिए। और मेडिकल इलाज के साथ साथ आपको प्राकृतिक चिकित्सा भी करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में आप योगासन जैसे भुजंग आसन, पवन मुक्तासन, मलासन, वज्रासन, तितली आसन, सर्वांगासन जरूर करते रहना चाहिए। और प्राणायामों में अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भ्रामरी प्राणायाम उस व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए और अपने तनाव को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और खान पान में हरी सब्जियां, फल, टमाटर, तीसी का बीज और कद्दू के बीज का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और परहेज में उस व्यक्ति को किसी भी तेल से तला हुआ कोई भी सामान उसको नहीं सेवन करना चाहिए। शराब और तंबाकू का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जंक फूड, फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर तो कतई नहीं खाना चाहिए। योगा, खान पान और डॉक्टर के इलाज को मिला करके आप अपने प्रोस्टेट रोग को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जितनी जल्दी सावधानी बरतेंगे उतनी ही जल्दी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रोस्टेट बीमारी से डरने की नहीं, समझने और संभालने की बीमारी होती है। समय पर पहचान, सही इलाज और अपना जीवन शैली को सुधार करके आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को यह निर्णय नहीं लेंगे कि मुझे इस रोग से जंग जीत लेना है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। रोग चाहे जितना बड़ा से बड़ा असाध्य से भी असाध्य रोग हो, जिस दिन आपने मन में संकल्प कर लिया कि इस रोग को मुझे हरा देना है, इस रोग को इस शरीर से भगा देना है, सच मानिए उसी दिन से आपका रोग मिटना शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जब प्रोस्टेट की बीमारी होता है तो लोग सीधे, प्रोस्टेट ही नहीं कोई भी बीमारी जब शरीर में होता है तो लोग सीधे दवाओं पर आश्रित हो जाते हैं। सिर्फ दवाओं से वह रोग ठीक नहीं होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि रोग आपके शरीर में उत्पन्न कैसे हुआ। जब दवाओं से रोग ठीक हो जाता है तो यहीं पर समझने वाली बात है कि वह रोग फिर आपके शरीर में उत्पन्न कैसे हुआ। और इसी दो कड़ी को जो व्यक्ति समझ जाता है वह रोग को भी हरा देता है और अपने जीवन को बिल्कुल बेहतर और मजबूत बना लेता है। जब हर रोग दवाओं से ठीक हो जाएगा तो फिर इस शरीर में रोग उत्पन्न क्यों होगा? क्या जरूरत है इस शरीर को रोग उत्पन्न करने की? क्योंकि रोग तो आपने उत्पन्न किया है। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग दवाओं पर आश्रित हो जाते हैं किसी भी रोग को लेकर के, तो मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, दवाओं पर आश्रित होने वाले व्यक्ति का रोग आज तक ठीक नहीं हुआ है। और जो लोग अपने बीमारी के कारण पर जाते हैं प्लस साथ में दवाओं को भी जोड़ते हैं और अपने दिनचर्या में भी सुधार करते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, 1 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह के अंदर किसी भी रोग को अपने शरीर से भगाया जा सकता है।
यह प्राकृतिक चिकित्सा और मॉडर्न साइंस का जो व्यवस्था है, उन सबको साथ में जोड़ करके जब आदमी चलता है तो बहुत जल्द अपने शरीर को निरोगी बना करके बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत अपने आप को बना लेता है। मेडिकल आपके बीमारी को सिर्फ कंट्रोल करता है और योगा उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देता है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि किसी भी रोग को शरीर में हो जाने से आप परेशान मत होइए। आप संयमित होकर के मन को एकाग्रचित करके विचार कीजिए कि आपके शरीर में यह रोग कहां से आया है। आने वाली कारण को जब आप हटा देंगे तो इस शरीर में रोग को ठीक करने की जीवनी शक्ति ऑलरेडी है। इस शरीर को वह स्वयं ठीक कर लेगा। बात आप समझ रहे हैं ना हमारी? तो आज के इस वीडियो में मुझे यही कहना है कि प्रोस्टेट रोग शरीर में न आए, इसके लिए आप अपने दिनचर्या को बिल्कुल बेहतर तरीका से जीने का प्रयास कीजिए। अपने दिनचर्या को अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार व्यतीत कीजिए ताकि आपके स्वभाव से किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न हो और आपका शरीर अपने प्रकृति के अनुरूप बेहतर तरीके से मजबूती के साथ जीता रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। अगर कोई सवाल होगा आपके मन में तो आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।